दबंग 3 एक ऐसी मूवी जिसके ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही हमारा स्वागत जूता दिखा के किया जाता है। चुलबुल इज बैक। इसमें नया क्या है? 2010 में जब दबंग आया था तभी हमें बता दिया गया था कि दबंग 2 आ रहा है। जब दबंग 2 आया तब भी हमें बता दिया गया था कि दबंग 3 आने वाला है। अब दबंग 3 भी आ चुका है तो जाहिर सी बात है दबंग 4 भी आएगा। अब यार हमारे चुलबुल पांडे उर्फ सलमान खान उर्फ दादाजी पिछले 9 सालों में बहुत ही खतरनाक और भयानक गुंडों को ठिकाने लगा चुके हैं, लेकिन आज तक बेचारे की कोई से भी प्रमोशन नहीं हुआ है। 9 साल पहले ये इंस्पेक्टर थे, आज भी ये इंस्पेक्टर ही है। आने वाले दबंग 4, 5, 6 पर भी ये इंस्पेक्टर ही रहने वाले हैं। हमारे प्रमोशन का क्या होगा सर? आपके दिमाग में भी ऐसा कोई ख्याल मंडरा रहा है? बिल्कुल नहीं सर, हरगिज़ नहीं सर, सपनों में भी नहीं सर। आई लव यू सर। आई लव यू टू। यहाँ पर तो कतई ह्यूमन राइट्स का गला घोट के बलात्कार किया जा रहा है। हमारे दादाजी ना खुद प्रमोशन लेंगे ना दूसरों को प्रमोशन लेने देंगे। दुनिया में ऐसा कौन सा इंस्पेक्टर है जिससे तुम प्रमोशन मांगते हो और वो तुम्हें गोली देता है? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। अब यार इस बॉलीवुड का ना मुझे कुछ समझ नहीं आता। जब हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज किसी मूवी में आम आदमी बनते हैं तब उस मूवी में पुलिस वाले को दिखाया जाता है विशुद्ध चूतिया। वो घूस लेता है, वो रेप करता है, वो नेताओं की लौड़े चूसता है। दुनिया भर की सारी घटिया चीजें उस पुलिस वाले में डाल दिया जाता है। लेकिन जब कोई हीरो मेरा मतलब कि हीरो पुलिस वाला बनता है तब दुनिया भर की सारी अच्छाइयाँ उसमें डाल दिया जाता है। इतनी भारी मात्रा में हिपोक्रेसी आखिर बॉलीवुड में क्यों दिखाया जाता है? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हीरोइन के नाम पे इस बार भी सोनाक्षी सिन्हा को दिखाया जाएगा। हाँ, ये वही है जिसके पूरे खानदान का नाम रामायण पे रखा गया है। लेकिन मैडम को ये नहीं पता कि हनुमान जी आखिर संजीवनी बूटी किसके लिए लाए थे। रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? श्री राम। मुझे भी यही लग रहा है। सीता सीता। 50 बार बोल रहे हैं, अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। और साथ लाए हम हमारी सुपर सेक्सी मिसेस को रज्जो। क्या मुझे कोई ये बताएगा इस बुड्ढे को ये लड़की आखिर किस एंगल से सेक्सी दिखाई दे रहा है? ये एक बार को हम मान लेते हैं 200 किलो मेकअप और 18,000 फिल्टर्स लगाने के बाद ये मैडम सेक्सी है, लेकिन ये सुअर जैसी थूत बना के ऐसी सेक्सीनेस दिखाने की कोशिश हो रही है। हमारी इस मूवी में एक और हीरोइन रखा गया है इस बार पब्लिक को 3 सम का मजा देने के लिए। 2 सेकंड तक इस लड़की को बस भागता हुआ दिखाया जाता है। तीसरे सेकंड में ये हमारे बुड्ढे के साथ लिपट जाती है। बस देख रहे हो बुड्ढे की, बेचारा इसके आगे और कर भी क्या सकता है। इससे आगे बढ़ने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो तो हमारे दादाजी के पास है ही नहीं। इसीलिए तो हमारे दादाजी 65 साल की उम्र में भी वर्जिन है। Are you saying you're a virgin? Yes. Yes. भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। नाराजगी इस बात की नहीं हमें कि तुम हमारे घर में घुसे, नाराजगी तो इस बात की है कि तुम हमारे घर में घुसे जब हम नहीं थे। सुना, दादाजी को गुस्सा इसलिए नहीं आया कि तुम दादाजी के घर में घुसे। दादाजी को तो गुस्सा इसलिए आया है कि तुमने दादाजी के घर में घुसने के बाद उनकी सेक्सी बीबी से रामायण से रिलेटेड सवाल पूछा। सीता सीता। भोसड़ी के फिर मूवी है हमारे दादाजी तो उसमें एक्शन के नाम पे ओवर एक्टिंग और बकचोदी ना हो तो भैया हो ही नहीं सकता। 1 लात से हमारे दादाजी कुछ भी तोड़ सकते हैं। 15 लोगों के सामने एक साथ 5 गाड़ियां ब्लास्ट होता है। इन बंदों को कुछ नहीं होता, बस 2-4 फीट दूर जाके गिरते हैं। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। हमारे दादाजी ने शिलाजीत खा खा के इतनी भारी मात्रा में शक्तियाँ हासिल किया है कि एक मुक्के में लोहे की गेट में छेद बना देते हैं। शिलाजीत को उल्का जोश जो दीवाना बना। 1 सेकंड, दादाजी ने जब गेट में छेद किया वो था लेफ्ट हैंड, लेकिन जब गेट खुलता है तब वो हो जाता है राइट हैंड। ऐसा कैसे हो सकता है दादाजी? अब आता है दादाजी की स्टाइल पर। हमारे दादाजी इतने स्टाइलिश है कि मोहल्ले की सारी बुढ़िया उन पे अपनी जान छिड़कते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तुम दादाजी की चश्मा रखने का स्टाइल देख सकते हो। ये जो हंसी है ना, इससे ये साबित होता है कि हमारा चूतिया जो है ना वो बहुत ही बुरी तरीके से कट चुका है। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। पहले तो दादाजी बस फिजिक्स और केमिस्ट्री की गांड लेते थे, इस बार तो बुड्ढे ने इंग्लिश को भी नहीं छोड़ा। सलमान भाई अपनी पैंट खोलिए ना। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और बातें कहां से। अरे भाई पैंट खोलने के लिए कहा है, अब तो बकचोदी पर उतर आए।
प्लीज भाई पैंट खोलिए ना। तो यार आज के लिए बस। तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली यार सब में खुशियां बांटो और यार मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि मेरी दिवाली भी हैप्पी हो जाए। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।